सो हेलो गाइज, आज जो है हम मेंटल एबिलिटी 2012 का जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं बीएचयू बीएससी एजी का। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, द सम ऑफ टू नंबर इज 80। बोल रहा है कि दो संख्याओं का सम जो है वो 80 है, जिसमें कि इफ़ द लार्जर नंबर एक्सीड 4 टाइम्स। बोल रहा है कि जो लार्जर नंबर है वो ज़्यादा है किससे, 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर बाई 5। बोल रहा है कि बड़ा वाला जो संख्या है वो छोटे के 4 गुना से जो है 5 बड़ा है। तो बोल रहा है कि स्मॉलर नंबर यहाँ पे देन द स्मॉलर नंबर इज। बोल रहा है कि छोटा संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स। और स्मॉलर नंबर को हम क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लार्जर नंबर जो है, लार्जर नंबर को हम कैसे पता चलेंगे। लार्जर नंबर बोल रहा है कि 4 गुना से भी जो है 5 ज़्यादा है। तो 4 गुना यानी छोटे के 4 गुना कर लेंगे, यानी 4x हो गया, प्लस इसके भी 5 ज़्यादा है यानी प्लस 5। ये क्या हो जाएगा, आपका लार्जर नंबर हो जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा था कि बताइए छोटा संख्या कितना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जिस तरह से दिया गया है कि स्मॉलर प्लस दोनों का सम, मतलब एक्स प्लस, या फिर हम बोले स्मॉल प्लस लार्ज। ठीक है, छोटा प्लस बड़ा का संख्या का सम कितना दिया हुआ है 80, यानी स्मॉल कितना हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। वहीं हम बड़े वाले के लार्जर नंबर कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो 5x प्लस 5 कितना हो जाएगा 80। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 75 और वहीं x इक्वल टू हो जाएगा 15। तो हम पूछ के आ रहा था क्वेश्चन में स्मॉलर, और स्मॉलर हम किसको माने थे, x को, यानी स्मॉलर संख्या कितना हो जाएगा 15। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 जो है राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, इफ़ 3 चेयर एंड टू स्टूल्स कॉस्ट रुपीज़ 1200। बोल रहा है कि 3 चेयर और 2 स्टूल का जो है दाम है वो 1200 रुपया है। वहीं 5 चेयर एंड 3 स्टूल कॉस्ट रुपीज़ 1900। 5 चेयर है और 3 स्टूल्स है तो उनका जो कॉस्ट है वो 1900 रुपया है। देन द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 2 स्टूल सीट। बोल रहा है कि फिर जो है 2 चेयर और 2 स्टूल का दाम कितना होगा, ये आपको जो है बताना है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके अंदर क्या है, सेम जो दिया हुआ है पहले मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, हमसे बोल रहा है कि 3 चेयर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है 3 चेयर और 2 स्टूल का दाम 1200 दिया है। तो मान लेते हैं, हमको हमें तो पता है नहीं चेयर का दाम और स्टूल का। तो लेट कॉस्ट ऑफ चेयर, कॉस्ट ऑफ चेयर कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। उसी तरह से हमें स्टूल का भी पता नहीं है, तो लेट कॉस्ट ऑफ स्टूल क्या हम y मान लेते हैं कि x है जो चेयर का दाम है और y जो है स्टूल का दाम है। ठीक, अब क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या दिया, 2 स्टूल का दाम, 3 चेयर और 2 स्टूल। तो 3 चेयर का दाम कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 स्टूल यानी 2y, कितना है 1200 दिया हुआ है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 फर्स्ट। सेम उसी तरह से जो बोल रहा है कि 5 चेयर एंड 3 स्टूल, 5 चेयर का दाम कितना हो जाएगा 5x प्लस 3 स्टूल 3y, बिकॉज एक स्टूल का दाम आपको दिया हुआ है y, मतलब हम मान रहे हैं y। तो दोनों का सम कितना दिया हुआ है 1900 रुपये दिया हुआ है। ये दो गया इक्वेशन आपका सेकंड। अब क्या करना है आपको, सीधे जो है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करोगे, और मान लो इन दोनों को क्या है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें से एक इक्वेशन कोई कट जाए। तो क्या करोगे, इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका y जो है 6 हो जाएगा दोनों के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ये 9x प्लस 6y इक्वल टू, इधर भी जो है 3 से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3600, वहीं यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 6y इक्वल टू, इधर 2 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3800। ठीक है, अब ये हो गए। अब आपको क्या करना, माइनस करना है। सिंपली माइनस करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y से y आपका जो है कट जाएगा। तो यहाँ माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में माइनस 200। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 200, यानी कॉस्ट ऑफ चेयर क्या हो गया आपका 200 आ गया। ठीक, अब जो है x का वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। शुरू में हमारा इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू 1200, ये इक्वेशन आया था आपको। यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू कितना है हमारा 200 आया है। तो 3 इंटू 200 प्लस 2y इक्वल टू 1200 हो जाएगा। अब सिंपली क्या कर रहा है, 2y इक्वल टू 600 हो जाएगा। इधर 600 जाके घट जाएगा तो 600 हो जाएगा। y इक्वल टू 300, यानी हमको x का वैल्यू आ गया 200 एंड y का वैल्यू आ गया 300। यानी चेयर का दाम जो है 200 है और स्टूल का दाम है 300। हमसे क्या पूछ रहा था, 2 चेयर 2 स्टूल का। तो 2 चेयर यानी 2 इंटू 200 यानी 400 जो हो जाएगा चेयर का दाम हो जाएगा, और स्टूल का दाम 2 इंटू 300 यानी 600। तो टोटल कितना हो गया 400 प्लस 600 यानी 1000। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000, यानी थर्ड जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1000 जो है दोनों का दाम हो जाएगा आपका। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है,
इन कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अमित टेक्स 2 आवर मोर देन सुरेश। बोल रहा है कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में अमित जो है 2 घंटा लेता है, 2 घंटा ज़्यादा लेता है सुरेश से। यानी सुरेश अगर मान के चलते हैं सुरेश 10 घंटा लेता है तो अमित कितना लेगा, 12 घंटा है। यानी अमित जो है 2 घंटा ज़्यादा लेता है। और ठीक अब देखिए यहाँ पे है कि इफ़ अमित डबल इस स्पीड, बोल रहा है कि यदि अमित जो है डबल कर दिया अपने स्पीड को, ठीक है, तो ही वुड टेक 1 आवर लेस। बोल रहा है कि यदि वो स्पीड को डबल कर देता है तो वो क्या करेगा, 1 घंटा कम में ही सुरेश से पहुंच जाएगा। यानी सुरेश यहाँ पे 10 घंटे में पहुंचेगा तो अमित जो है कितने में पहुंच जाएगा, 9 घंटे में ही पहुंच जाएगा। तो बोल रहा है कि अमित का स्पीड बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि अमित का स्पीड क्या है, x, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है मान के बनाना पड़ेगा। तो लेट स्पीड ऑफ अमित भी x, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। यानी अमित का क्या है, स्पीड क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर हम मान के चलते हैं। तो टाइम कितना लगेगा अमित को, टाइम अमित यहाँ पर लिख देते हैं, अमित टाइम अमित के द्वारा कितना ले जा रहा है, तो 30/x हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 30 किलोमीटर जो है ट्रैवल कर रहा है और 1 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है पर घंटा। तो ये क्या हो जाएगा, इतना आवर हो जाएगा आपका, 30/x आवर, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे सुरेश कितना लेगा। अब देखिए सुरेश क्या है, सुरेश का स्पीड यहाँ पे क्या होगा, सुरेश टाइम कितना लेगा, 30/x - 2, बिकॉज जो है ये क्या है, सुरेश जो है 2 घंटा कम में पहुंच रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, अमित टेक्स 2 आवर्स मोर, मतलब अमित जो है ये 2 घंटा ज़्यादा लेता है सुरेश से। तो ये अमित का जो है इतना समय लेता है, तो सुरेश क्या करेगा, उसे 2 घंटा कम में ही पहुंच जाएगा, बिकॉज अमित ज़्यादा लेता है समय 2 घंटा। तो इससे 2 घंटा कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सुरेश का आ जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि नाउ अमित स्पीड जो है कितना हो जाएगा, 2x, दोगुना कर दिया हम तो 2x किलोमीटर पर आवर हो गया। तो टाइम कितना लेगा अमित, अब टाइम अमित कितना लेगा, 30/2x आवर। ये हो जाएगा नया वाला टाइम जो अमित ले रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अमित जो है कितना समय ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है कम सुरेश से। यानी सुरेश क्या होगा, इससे 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। ये अमित का हमारे पास आया है, बस उल्टा आप यहाँ पर समझा। अमित क्या बोल रहा है यहाँ पे, अमित बोल रहा है कि 1 घंटा कम ले रहा है सुरेश से। यानी कि ये जो है अमित का आया है और ये जो है कम है सुरेश से, कितना, 1 घंटा कम है। यानी सुरेश क्या होगा, इससे 1 घंटा ज़्यादा लेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सुरेश का स्पीड नया वाला है, सॉरी सुरेश का जो स्पीड क्या हो जाएगा, 30/2x + 1, ये हो जाएगा सुरेश का स्पीड। सुरेश का तो स्पीड पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज सुरेश का स्पीड तो क्वेश्चन में कहीं हम बदले हैं नहीं। तो सुरेश का जो टाइम जो है वो तो हमेशा बराबर ही लगने वाला है। तो इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या है, सुरेश का ये भी टाइम सुरेश द्वारा लिया जा रहा है, ये भी टाइम जो है सुरेश द्वारा ही लिया जा रहा है, और दोनों ही टाइम जो है सुरेश के द्वारा लिया रहा है। तो दोनों ही टाइम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 3x/2 = इक्वेशन 1 जो है 2 के बराबर हो जाएगा, 30/2x + 1, यही कुछ स्पीड हो जाएगा, सॉरी टाइम हो जाएगा। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, बराबर करते हैं। और देखो इसको इधर करेंगे, 30/x - 30/2x = 1 + 2 हो जाएगा, बिकॉज इधर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, इसको 30 × 60 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 30/2x = कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे 3/2x = 3, और यहाँ पे 2x भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 6x, और 6 से कट जाएगा तो यानी x = क्या हो जाएगा, 5। तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 5। और यहीं जो है आपसे पूछ रहा था कि बताइए अमित का स्पीड क्या है। तो x किलोमीटर हम मान के चले थे, x किलोमीटर पर आवर शुरू में माने थे यहाँ पे। तो x का वैल्यू कितना है, 5, यानी अमित का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अमित का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। आप देखो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी 2 से 3 बार जो है रिपीट हो चुका है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के आप पेपर पूरा किए होंगे। तो चलो इसके अंदर भी जो है एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है 2 बार क्वेश्चन 3 बार लगभग ये सॉल्व करा चुका हूँ। तो यहाँ पर सिंपली देखो यहाँ पे करोगे क्या, ऐसे क्वेश्चन को जो है किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता होगा कि 2 × L + B, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ करते हैं। तो ये कितना है, 82 दिया हुआ है। और यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है, एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, L × B करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है, B यानी ब्रेथ पूछ रहा है। सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं। L + B कितना हो जाएगा, 82/2। मैं बहुत ही मतलब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं इसको कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो ब्रेथ पूछ रहा है, तो यहाँ पे लेंथ को हम ब्रेथ के टर्म में लिख देते हैं। लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, 41 - B, यही हो जाएगा। और देखो एरिया दिया हुआ है L × B = 400। तो हमें इसको जो है इसी में पुट कर देंगे। L की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 41 × B ×
ब्रिथ की जगह पे हम क्या करेंगे, ब्रिथ की जगह पे बी लिख देंगे, इक्वल टू कितना है दिया हुआ है 400 मीटर। बस इसी को जो है आगे हम पुट करते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 41b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको जो है इस साइड में भेज देंगे, देखो आगे प्लस में आ जाता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 41b प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इधर पुट कर दो या फिर इन दोनों को जो इस साइड में ला दो, तो आपको जो सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो है देखो 25b माइनस 16b दो पार्ट में तोड़ोगे प्लस 400, तो इस तरह से कुछ हम इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, b कॉमन लेते हैं, b माइनस 25 और यहाँ पे जो है माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा b माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस 25 और b माइनस 16। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा सॉल्व करना आपको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू या तो 25 होगा या फिर b का वैल्यू जो है 16, यानी एक इसमें से लेंथ आएगा, एक जो है ब्रेथ आएगा। बिकॉज यहाँ पे जो इंटरचेंज करोगे, लेंथ को जो है ब्रेथ के टर्म में लिख सकते थे या फिर ब्रेथ को लेंथ के टर्म में लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखो ब्रेथ एक तो है, लेंथ एक तो हो जाएगा 25 और 16, इन दोनों में से एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, दोनों को गुना करोगे तो आपका 400 आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे l इंटू बी इक्वल टू 400 आना चाहिए। तो ठीक, तो यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि लेंथ कितना होता है, हमेशा जो है बड़ा होता है, तो लेंथ यहाँ पे 25 हो जाएगा और ब्रेथ जो है यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यही इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो इसलिए देखो यहाँ पे ऑप्शंस दोनों ही आपको मिल रहे हैं, 25 और 16 दोनों दिया हुआ है। तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रिथ के लिए, तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले भी। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज ऑफ 700 इज 7:5। बोल रहा है कि किसी स्कूल में जहाँ पे टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना दिया हुआ है 720, तो बोल रहा है वहाँ पे जो है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो है कितना, टोटल स्टूडेंट्स पर लिख देते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएंगे 720 और रेशियो है बॉयज अपॉन गर्ल्स 7:5। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि बॉयज कितना हो जाएगा 7x, एक्स के टर्म हम वो कर लेते हैं क्योंकि कॉमन है, कोई फैक्टर होता है जो इन दोनों को डिवाइड किया होता है। तो मान लेते हैं 7x से प्लस 5x इंटू बॉयज प्लस गर्ल्स के संख्या, तो टोटल कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x इक्वल टू 720। तो बाहर 12x इक्वल टू 720, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 कट के। ठीक है, अब हमें पता है कि बॉयज कितने हैं 7x हैं, 7x यानी 7 इंटू 60 इक्वल टू 420। 420 जो है कितने हैं, क्या है लड़के हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पहले भी, इसलिए मैं जल्दी से बात करा रहा हूँ। और 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 60 यानी 300। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। बोल रहा है कि अब इस रेशियो को, जो रेशियो पहले 7:5 है, इसको हमें 1:1 करने के लिए कितने और लड़कियों को जो है ऐड करना होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा है, 1:1 करने के मतलब दोनों को ही हम क्या करना है, बराबर करना है। यानी बॉयज़ के बराबर क्या करेंगे, हम गर्ल्स को कर देंगे। तो बॉयज़ कितना दिया हुआ है 420 बॉयज़ हैं और गर्ल्स 300। 1:1 रेशियो करने के मतलब इनको भी 420 के बराबर करना है, तो हम कितने और लड़कियों को जोड़ देंगे। तो सिंपली क्या है, बॉयज़ की जो संख्या है उसमें से हम जो क्या है गर्ल्स को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 120, यानी 120 और लड़कियों को रख देंगे तो ये भी 420 हो जाएंगी। और 420 को जो है आपको रेशियो निकालोगे तो 1:1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120। तो देखो इसका जो ऑप्शन राइट है यहाँ पे 120 जो है राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, और यहाँ पे देखो 6 दिया हुआ है क्या कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। ठीक है, ये सब इक्वल टू, यहाँ पे जो है आपको मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ा सा कम है। तो a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। तो पूछ रहा है कि a प्लस b प्लस c/c का वैल्यू क्या होगा। ठीक, अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ a/3, अब मान लेते हैं कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू k। ठीक, ये सब k के बराबर है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, वैसे ही b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k, उसी तरह से c इक्वल टू क्या हो जाएगा 7k। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा था, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, यानी a प्लस b प्लस c/c को सॉल्व करना है। अब a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3k, b की जगह पे 4k प्लस c की जगह पे 7k अपॉन यहाँ पे क्या कर देंगे c की जगह पे 7k। टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14k अपॉन 7k, k से k हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 2, यानी आंसर जो इसका सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा राइट आंसर 2। इसका ऑप्शन जो है सेकंड जो है सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज सेकेंड। बोल रहा है कि किसी घंटे का जो है क्या पार्ट होगा, कितना दशमलव जो होता है वो सेकेंड होता है। तो सबसे पहले हम देखो ये क्वेश्चन जो है
सिंपल यहाँ पे क्या है 1 आवर, 1 घंटे में हम जो निकालते हैं सबसे पहले कितना घंटे सेकेंड होता है, तो सबसे पहले मिनट निकालेंगे 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड यानी 60 × 60 यानी 360 जो है सेकेंड होता है, यानी 1 घंटे में इतना सेकेंड होता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर, मतलब सेकेंड जो है 1 घंटे का कितना दशमलव होता है, यानी कितना पार्ट होता है, यानी कि 1/360 टाइम्स जो है सेकेंड, इतना टाइम्स जो है 1 घंटे का जो 1 सेकेंड हो रहा है। तो एक यही आपसे जो है पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना, 1/3600 जो है ये इसका क्या वैल्यू होगा। तो देखो इसको सॉल्व करूँगा तभी समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको जो इसका राइट आंसर बताना है कि सॉल्व करके कि क्या होगा, जिसका भी सही आंसर होगा मैं जो उसको उस आंसर को जो है पिन कर दूंगा कमेंट में। तो आपको जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा बस ये आपको सॉल्व करके बता देना है। यहाँ से यही बस सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप बताना है आपको कि राइट आंसर इसका क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 इज, बोल रहा है कि स्क्वायर रूट क्या होगा 0.16 का। तो भाई देखो ये क्वेश्चन सिंपल है बहुत, इस तरह से क्वेश्चन जो है 16। तो अभी देखो इसको क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.4 × 0.4 आप 2 बार कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.4 × 0.4 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका। अब देखो गुना करके भी देख सकते हो कि 0.16 इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी का जो है स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा 0.4, तो इसका देखो 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 km/h क्रॉसेज ए स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन 2 मिनट। बोल रहा है कि कोई आदमी है, ठीक है, जो कि कितने स्पीड से चल रहा है, और स्पीड हम मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 3 km/h, ठीक है, 3 km/घंटे के रफ्तार से चल रहा है। हम इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 6, यानी 5/6 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका कन्वर्ट। अब बोल रहा है कि वो क्या है डायगोनली चल रहा है किसी स्क्वायर के, ये रहा भाई स्क्वायर, मानने की सबका साइड इनका क्या है बराबर होता है, ठीक है। ए साइड अगर मान लीजिए इतना है, ये पूरा ए साइड हो गया तो सब बराबर है। तो बोल रहा है कि कोई आदमी है जो कि डायगोनली इसको बोलते हैं, मतलब एक कोने से दूसरे तीसरे कोने पे, मतलब एक लगातार कोना नहीं होना चाहिए, एक छोड़ के, तो इस डायगोनल पे बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है कितने देर में 2 मिनट्स के अंदर। कहने का मतलब 2 × 60 यानी x, तो यहाँ पे कहने का मतलब 2 मिनट को हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे पहले सेकेंड्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा 120 सेकेंड, यानी 120 सेकेंड में जो है यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, चला जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कर लोगे कि अब यहाँ पे हमें स्पीड पता चल गया कि 1 सेकेंड में कितना जाता है, इतना दूरी जाता है 5/6 मीटर। तो 120 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 120 × 5/6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 100 मीटर, यानी कि ये कितना ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हमें पता चल गया 100 मीटर। अब एक चीज़ और आपको पता होगा कि डायगोनल जो होता है √2a के बराबर कहता है डायगोनल, ये डायगोनल जो है वो √2a के बराबर, यानी 100 मीटर क्या हो जाएगा, ये 2√2a के बराबर 100 मीटर हो गया है। अब बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन एकर्स। अब बोल रहा है कि आपको जो है फील्ड का एरिया जो है एकड़ के अंदर लाना है। तो सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है एरिया के लिए क्या होता है ए का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, हमें साइड निकालना है पहले। तो √2a = 100 दिया हुआ है हमें, हम इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो √2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/√2। हमें क्या निकालना है एरिया क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी 100/√2 का स्क्वायर, यानी 4/2, यही हो जाएगा √2 × 2 √2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से कट के क्या हो जाएगा 5, यानी एरिया क्या हो जाएगा आपका 5000 मीटर स्क्वायर, जो आपका क्या हो गया एरिया आ गया। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखो एकड़ में आपको पता होगा कि लगभग जो है 4000 मीटर स्क्वायर बराबर जो है 1 एकड़ होता है। तो ये लगभग जो है 1.25 एकड़ के बराबर होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे ऑप्शंस के अंदर कहीं भी जो है इस तरह का नहीं, जो है 1.25 या 2 या फिर 1 के आसपास जो है एकड़ नहीं दिया हुआ है। तो आई थिंक ये आंसर हो सकता है फिर कुछ गलत हो या फिर कुछ जो है क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट हो। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर जैसे अगर मीटर स्क्वायर में केवल पूछता तो 5000 मीटर स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन एकड़ के अंदर जो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि इसका क्या है, मतलब आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है या फिर नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 10। यहाँ पे जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। और देखो बोल रहा है कि इन सर्टेन कोड, किसी कोड के अंदर किसी कोडिंग सिस्टम में आपको दिया गया है कि 15789 को जो है हम कोड किस तरह से कर रहे हैं XTZAL। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बहुत हर साल लगभग इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 3 4 6 को जो हम कोड कर रहे हैं NPSU में, ठीक है।
तो इसी में जो बोल रहा है कि 2 3 5 4 9 को हम किस तरह से कोड करेंगे। अब देखो सिंपली क्या है 2, अब आप देखोगे 2 को हम क्या कोड किए दिए हुए हैं, एन दिए हुए हैं, 3 को पी, फिर 5 को 5, यहाँ पे 5 देखोगे 5 को जो है टी दिया हुआ है, 4 को दिया हुआ है एस, और 9 को जो है एल, तो एन पी टी एस एल। अब इसका राइट आंसर देखो एन पी टी एस एल, थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, पहले भी आप किए होंगे प्रैक्टिस, तो आप देखोगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे है कि द सम ऑफ द एज ऑफ सन एंड हिज फादर इज 56। बोल रहा है कि बेटे का और बाप का जो उम्र है वो है 56 दिया हुआ है, दोनों का सम। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। बोल रहा है कि 4 साल के बाद बाप का जो उम्र है वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे की उम्र के, यानी 4 साल बाद। तो पूछ रहा है कि देयर प्रेजेंट एज रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि अभी का जो एज है उनका क्या होगा। तो अभी का हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो मान लेते हैं कि अभी प्रेजेंट एज जो है, ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन का जो है हम मान लेते हैं एक्स है, और प्रेजेंट एज जो है हम फादर का मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब इस तरह से मान कर सॉल्व करते हैं, मान कर कि सन का जो है एक्स हो जाएगा, फादर का वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि अभी दोनों का एज का हम सम कितना हुआ है 56, यानी एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 56 ईयर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी के अंदर क्या दिया हुआ है दूसरा, देखो क्या बोल रहा है 4 साल के बाद। अब 4 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, सन बेटे का उम्र कितना हो जाएगा एक्स प्लस 4, बिकॉज अभी एक्स है तो एक्स 4 साल के बाद एक्स प्लस 4 हो जाएगा। उसी तरह से फादर का एज कितना हो जाएगा वाई प्लस 4, ठीक है, यही कुछ होगा। तो बोल रहा है कि फादर का एज जो ये एज है ये जो है कितना है, इसके 3 गुना है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वाई प्लस 4, यानी ये फादर का एज जो है वो कितना है 3 गुना है किसके, बेटे की उम्र के, यानी बेटे की उम्र के 3 गुना है एक्स प्लस 4, यही ये बेटे की उम्र का 3 गुना ये फादर के एज के बराबर है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट सेकेंड, और ये हो गया फर्स्ट। इसको हम और सिंपल कर लेते हैं, सिंपल करोगे तो क्या होगा, वाई प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 12, यही हुआ। इसको और सॉल्व करोगे तो इसको इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा यहाँ से, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 8, यही कुछ हुआ। यानी हम इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, बिकॉज इसी को सॉल्व करके हम यहाँ तक लाए हैं, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको आप इक्वेट करोगे, अब देखोगे यहाँ पे क्या सिंपली क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या देगा 56। सिंपली अब y का वैल्यू कितना लिख सकते हो 56 माइनस एक्स, इतना लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 56 माइनस एक्स। अब सिंपली इसको जो है यहाँ वाला जो वैल्यू आया था इसको हम पुट कर देंगे y की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 56 माइनस एक्स इक्वल टू 3x प्लस 8, ऐसा कुछ हो सकता है। y की जगह पे वैल्यू लिख देंगे x का, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा इधर आएगा, तो 56 माइनस 8 इक्वल टू 4x। अब यहाँ से ये जो है यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 इक्वल टू 4x, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/4, यानी कि 12। तो यहाँ पर x यानी कि बेटे का उम्र कितना आ गया आपके सामने 12, यानी सन का एज कितना हो जाएगा 12। तो बाप का उम्र यानी x प्लस वाई 56 दिया हुआ था आपको, तो क्या करोगे 56 में से जो है 12 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 यानी 44। तो आपका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटे का उम्र 12 हो जाएगा और बाप का उम्र कितना हो जाएगा 44 ईयर्स। तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो चुका है। आप प्रीवियस ईयर के जो मैं सीरीज चलाया था क्वेश्चंस के उसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है देखोगे कि 2 बार रिपीट हो चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹500 फॉर 2 ईयर्स इज 2.5। बोल रहा है कि डिफरेंस इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है दो अलग अलग बैंकों से सेम रुपये पे 500 रुपये पे और सेम साल के लिए यानी 2 सालों के लिए, वो जो है वो 2.5 रुपीज़ है डिफरेंस दोनों के इंटरेस्ट के। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स, उनके रेट्स पे डिफरेंस पूछना है। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया हुआ है 500 और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। और जो इंटरेस्ट निकल रहा है, इंटरेस्ट I1 माइनस I2 बोले, इंटरेस्ट 1 माइनस I2 कितना दिया हुआ है 2.50। हमको R1 रेट 1 और रेट 2 दोनों बैंक का, एक बैंक का मान लीजिए R1 है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक R2, तो ये दोनों हमें नहीं पता है और हमें निकालना क्या है R1 माइनस R2 दोनों के डिफरेंस निकालना है, यानी रेट 1 और रेट 2 के डिफरेंस को निकालना है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा P इंटू R इंटू T करोगे बाई 100। तो I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा P1 R1 T1 बाई 100 माइनस P2 R2 T2 बाई 100। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे P और जो है दोनों P1 P2 दोनों के अंदर क्या है सेम है, बिकॉज P1 दोनों ही बैंक में हम सेम पैसा रख रहे हैं, तो दोनों के P1 क्या हो जाएगा 500
टाइम देखोगे दोनों के लिए 2 साल है, 2 हो जाएगा इंटू R1 बाई 100 कर दोगे। अब माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 500 P हो जाएगा इंटू टाइम 2 ईयर्स इंटू R2 बाई 100। अब 100 से कट जाएगा और 100 से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, यानी 10R1 माइनस 10R2। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 5 दिन 10 हो जाएगा R2, ठीक है। 10R1 माइनस 10R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले देखो I1 माइनस I2 कितना दिया हुआ था 2.50, यहाँ पर लिखेंगे हम 2.50, ठीक। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लो 10, R1 माइनस R2 इक्वल टू 2.50। हम यहाँ से 10 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, एक 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। तो यही जो आपका R1 माइनस R2 आपसे पूछ रहा था, डिफरेंस पूछ रहा था दोनों के बीच का, डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स, रेट मतलब कि R1 माइनस R2 आपसे पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा 0.25। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.25, यानी फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ए व्हील मेक्स 1000 रिवोल्यूशन इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। बोल रहा है कि एक चक्का जो है वो 1000 बार रोटेट कर रिवोल्व कर रहा है, मतलब घूम रहा है, तब जाके वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 88 किलोमीटर। तो डायमीटर निकालना है उस चक्के का, तो सिंपल सा है व्हील का। यहाँ पे देखो डायमीटर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है रिवोल्यूशन। जब भी एक चक्का जो है एक रिवोल्यूशन में कितना दूरी तय करेगा, देखो यहाँ से मान लो ये चलना चालू किया तो एक रिवोल्यूशन में कितना दूरी तय करेगा, ये कितना डिपेंड करेगा, एक बार पूरा घूमेगा तो कितना अपने पेरीमीटर के बराबर, यानी सरकमफेरेंस के बराबर जो है जाएगा, तो उतना एक राउंड में कितना दूरी तय करता है, एक सरकमफेरेंस के बराबर। सरकमफेरेंस यानी 2πr, इसको हम लिख सकते हैं पाई और डी, बिकॉज 2 इंटू आर कितना होता है 2r जो है हम डी के बराबर होता है, डायमीटर के बराबर होता है, तो पाई डी भी लिख सकते हैं, यानी सरकमफेरेंस। तो एक बार में पाई डी जाता है तो 1000 बार में कितना जाएगा, इतना, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और दिया हुआ कितने कितने के बराबर है 88 किलोमीटर के बराबर है। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1000 बार रिवॉल्व करके, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 88 किलोमीटर के बराबर। और 88 किलोमीटर को हम कितना लिख सकते हैं 88 इंटू 1000 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर सिंपली क्या करोगे 1000 से 1000 आपका कट जाएगा, तो यानी पाई इंटू डी इज इक्वल टू 88 क्या हो जाएगा, ये मीटर में आया। तो आपसे डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 बाई पाई, और पाई का वैल्यू आपको पता होगा कितना हो जाएगा 22 इंटू 7, ठीक है। 22 नीचे चला जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 है। तो डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 चौके 28 यानी 28 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 मीटर, मानी कि यानी यहाँ पे करना क्या, देखो जब भी रिवोल्यूशन पूछे चक्का का व्हील का, तो एक रिवोल्यूशन में कितना वो सरकमफेरेंस के बराबर ही अपना चलता है, यानी यहाँ से चालू किया तो ये पूरा एक राउंड मारेगा तो इतना दूरी तय करेगा, तो ये कितना दूरी तय होता है, ये इसके बराबर ही होता है। तो 1000 बार जा रहा है तो जितना सरकमफेरेंस आएगा आपको पाई डी सरकमफेरेंस हो गया, उसमें 1000 से गुना कर दो और ये कितने के बराबर होगा, जो डिस्टेंस है वो उसने बराबर हो जाएगा। तो इसी से जो है आपका राइट आंसर 28 मीटर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल डेट कैन बी इंस्क्रिप्ट इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर इज। बोल रहा है कि एक सेमी सर्किल के अंदर जो सबसे बड़ा ट्राइंगल बनेगा उसका आपको एरिया बताना है। ये हो गया आपका सेमी सर्किल, आधा सर्किल जिसको सेमी सर्किल, ठीक है। अब इसके अंदर बोल रहा है कि जो बनेगा लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्रिप्ट होगा उसका जो है आपको बताना है। जो भी ट्राइंगल बनेगा सबसे पहले तो जो है 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे जो आप देखोगे यहाँ पे कि 90 डिग्री बनता है, तो उस ट्राइंगल का जो है एरिया सबसे बड़ा होगा जो जिसमें कि आइसो जिनका कि ये दोनों साइड बराबर होगा, वही जो है एरिया उसका बराबर है, सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहने का मतलब। तो यहाँ पर देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहने का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस केस में जब ये 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ सबको पता है ये कहाँ जाएगा, सेंटर पर ही जाएगा। और सेंटर पर जाने का मतलब कि ये क्या आ जाएगा, यहाँ से कहीं भी दूरी आप देख लो क्या होगा, ये रेडियस ही तो है, तो हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे r, और बेस आपको देखो तो अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल जो है सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल आपको पता चल गया। तो यहाँ पर बेस कितना हो गया 1/2 इंटू यहाँ पर बेस, अब देखो बेस देखोगे ये सेंटर है यहाँ पे, तो r और r यानी कितना हो गया टोटल 2r, और हाइट आपको पता है ये कितना आएगा r ही आएगा, तो r 2 से 2 कट जाएगा यानी r का स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये आर रेडियस अगर सेंटीमीटर में, मान यहाँ पर कोई सेंटीमीटर या फिर मीटर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर देता, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो जो यूनिट अगर ऑप्शंस में उसी को चेक करके मार लोगे, तो ऑप्शंस भी आप जो है जरूर चेक करना, बिकॉज यहाँ पर देखो यहाँ तो कोई यूनिट ही नहीं दिया हुआ है। तो आप ये भी चीज़ आप नोट करोगे, आप यहाँ पे अगर ये भी नहीं होते तो अगर आर स्क्वायर और आर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों होता, बिकॉज ये क्वेश्चन से आ चुका है, तो अगर दोनों होते तो उस केस में जो है आपको आर स्क्वायर केवल मारते, बिकॉज यहाँ पर सेंटीमीटर कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वन। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन कोड। अब ये कोडिंग सिस्टम वाला फिर वही जो कोडिंग अभी तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी तरह से बोल रहा है कि 33946 को हम किस तरह से कोड कर रहे हैं PPOAL, ठीक है, और
987 को क्या कोड कर रहे हैं, ROS रोज। तो 9 4 6 7 8 को हम कैसे कोड करेंगे। अब देखो 9 को क्या लिखे हैं, ए ओ लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 को क्या लिख रहे हैं, ए, ठीक। अब देखो यहाँ पे 6 को क्या लिख रहे हैं, एल, फिर 7 को क्या लिख रहे हैं, ई, और 8 को क्या लिख रहे हैं, एस। तो OALES। अब यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन है OALES। इस तरह से जो आप कोडिंग करना है, कोडिंग वाले लगभग जो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है स्पोर्ट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग। इसमें से जो है बोल रहा है कि जो औरों से अलग है उनको आपको चुनना है एक्चुअली। तो आप देखो जिंजर, कैरेट, टोमेटो एंड शुगर बीट, इनमें सभी में जो है टोमेटो को छोड़कर सभी जो है मिट्टी के अंदर होते हैं। तो ये जो है केवल मिट्टी के ऊपर इसका जो है फल लगता है। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोमेटो, यानी जो औरों से अलग है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी उसी तरह पूछ रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि इन सभी में से जो है अलग है उसको जो आपको बताना है। तो पहला है रोज, यहाँ पे मैरीगोल्ड, लिली एंड लोटस। अब ऑप्शन यहाँ पे देखो, अब सबसे अंतर देखोगे, लोटस को छोड़ के बाकी सभी जो है ज़मीन के ऊपर मतलब इसके फूल लगते हैं। लोटस जो है कहाँ होता है, एक्चुअली जो है ये सभी जो है ज़मीन पे होते हैं नॉर्मली, और लोटस कहाँ पे होता है, ये मतलब कीचड़ में होता है, या फिर बोलोगे आप पॉन्ड के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन, ये सभी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट देखो हो चुका है, इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया क्या है कि आपको करना है कि चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द फॉलोइंग। औरों से जो अलग है उसको आपको चूज करके बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, नोट करोगे, ए के बाद बी आया, फिर सी नीचे, डी, यानी सी यहाँ पे गैप कर दिए, फिर एच आई जे के, ठीक है, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्यू आर एस टी। अब इन सभी में आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हो कि देखो ए बी थर्ड नंबर पे क्या है, एक हम गैप कर रहे हैं, बस थर्ड नंबर पे क्या कर रहे हैं, एक गैप नीचे ले जा रहे हैं, एक हट छोड़ दे रहे हैं, यानी ए बी सी छोड़ कर डी कर दिए, एच यहाँ पे सॉरी आई है, आई जे छोड़ दिए, के थर्ड नंबर पे हम जो है थर्ड नंबर पे एक छोड़ के आगे वाला बढ़ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नोट करोगे, भी डब्ल्यू के बाद क्या है, एक्स एंड वाई दो चीज़ को छोड़ दिए, फिर जेड ले रहे हैं, और फोर्थ वाले में क्यू आर फिर एक छोड़ के जो ले लिए। तो बाकी जगहों के सब में एक एक केवल छोड़ रहे हैं थर्ड नंबर पे, लेकिन इसके अंदर जो दो छोड़ के तब जाके तीसरा मतलब ले रहे हैं। तो यहाँ पे यही जो है राइट हो जाएगा कि सबसे जो है अलग है, बाकी सब में तो एक एक छोड़ रहे थे, इसके अंदर दो छोड़ रहे थे, सभी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन नंबर जो है 19, द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज इज। बोल रहा है कि मिसिंग टर्म बताना है इस सीरीज के अंदर। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सीरीज वाले क्वेश्चन एक्चुअली जो है जितने प्रैक्टिस किए रहोगे आप तभी बना पाओगे, बिकॉज डायरेक्टली ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो जीरो है, अब यहाँ पर इसकी जो पहला नंबर 0 6 24 60, ये क्वेश्चन जो है दो बार ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है आगे भी, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को जो है मतलब देखो यहाँ पे क्या है, 0 का क्यूब करोगे -0 कर दोगे, कितना हो जाएगा 0। अगले में 2 का क्यूब करो -2 करो, कितना हो जाएगा 8 - 2 यानी 6 हो जाएगा। तीसरे में 3 का क्यूब करो -3 करो, कितना हो जाएगा 27 - 3 यानी 24। चौथे में 4 का क्यूब -4, 16 24 64 - 4 यानी 60। फिर उसे ही 5 का क्यूब करो -5 करो, कितना हो जाएगा 125 - 5 कितना हो जाएगा 120। उसे 6 का क्यूब करो 36 और 6 - 6 करो, कितना हो जाएगा 36 और 6 216 - 6 यानी 210। तो ये कुछ हो गया आपके पास। इस तरह से जो है आप देखोगे कि यही सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, पहला 0, दूसरा 6, तीसरा 24, चौथा 60, पाँचवा आपसे पूछ रहा था, तो पाँचवा में क्या हो जाएगा 120, बिकॉज छठवा में देखो 210। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आप देखोगे हर साल ही क्वेश्चन इस तरह के एक ना एक क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं डे और कैलेंडर वाले। तो देखो ये ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो में जो ऑलरेडी जो कैलेंडर पे जो वीडियो बना रखा था उसके अंदर ट्रिक्स किस तरह से यूज करना था, तो मैं उसी सेम ट्रिक पे बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों को जो अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो मैं सिंपली ट्रिक वाला ही क्वेश्चन बताऊंगा, बिकॉज ज़्यादा इसमें जो झमेला नहीं करेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप भी चाहें तो आप जाके जब नहीं चेक किया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मेंटल एबिलिटी के उसके अंदर जो है कैलेंडर के क्वेश्चन हैं किस तरह से जो है आसानी से करते हैं। तो जब भी देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले जो अंक यहाँ पे जो डेट लिखा रहता है उसको लिखते हैं प्लस, और यहाँ पे देखो प्लस हो गया। अब जनवरी का कोड, आपको कोड भी याद करने के लिए बताया था, थोड़ा सा कुछ याद करना था उसके अंदर। तो जनवरी का कोड क्या होता है 1 होता है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 या 0 में से। देखो 1950 जो है, अब चेक करेंगे लेप ईयर है या नहीं। तो देखो यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 16, 3 हो जाएगा 5 यानी 32, और ये 3 0 तो 7 यानी
28, यानी कि यहाँ पे 2 बच जा रहा है, यानी पूरे पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर जब नहीं होता है तो जनवरी का कोड 1 होता है, नहीं तो फिर 0 यहाँ पर लेना होता है। तो जनवरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनवरी का कोड 1 हो जाएगा। प्लस अब आपको पता होगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे 1900 को क्या लिख देते हैं, 1900 + 50 लिखते हैं। और ये 1900 का कोड आपको पता है, 1900 का कोड क्या होता है, 0, यानी जब भी शताब्दी ईयर्स का सबसे पहले लिखते हैं 0, प्लस हम ये जो ईयर है बाकी जोड़ने पे उसको लिखते हैं 50, प्लस इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने पर जितना बार में डिवाइड होगा वही अंक को लिख लेते हैं। जैसे 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 4 = 48, यानी 12। तो बस इसको लिख के 7 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा चीज़ें हैं, लेकिन जब आप अच्छे से वीडियो को देखोगे वहाँ पे जो ट्रिक बताया गया है कैलेंडर के अंदर, तो आप देखो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सिंपली करना क्या होता है, जो भी डेट लिखा रहता है सबसे पहले डेट को लिखते हैं, जनवरी का कोड जो भी मंथ है मंथ का यहाँ पे कोड लिखते हैं, यहाँ पे शताब्दी वाले जो भी ईयर होते हैं यानी 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, तो उनके कोड है। थोड़ा सिंपल से मतलब याद करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने प्यार हो जाता है। तो 1900 का जो कोड होता है वो 0, कोड 1900 का लिखोगे। फिर जो भी ईयर होता है जैसे 1850, 1860, तो यहाँ पे जो है 60 जो हो गया, 1800 के बाद जो उसको हम जोड़ के लिखते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जितने बार में डिवाइड होता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और सिंपली 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ इसको जोड़ दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 × 1 = 27, ठीक है। अब देखो 27 हो गया, 27, तो यहाँ पर हम जोड़ देते 26 × 1 = 27 हो जाएगा, 27 × 1 = 28, 29, 10 = 39, 39 × 50 यानी 40 × 90 में से 1 घट गया यानी 89/7, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और 1 × 9 कितना हो जाएगा 2 × 14, तो बच कितना जाएगा आपका 12 × 84 यानी 5 आपका जो है बच जा रहा है यहाँ पे। 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचता है 5। अब इसका देखो कोड क्या हम इसके अंदर याद करना है। संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे को 1 दिया जाता है, फिर मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4 और थर्सडे को 5। तो 5 यहाँ पे बचा है यानी थर्सडे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी थर्सडे जो है राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। वैसे भी लग रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ये लंबा लग रहा है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन जहाँ पे कराया हूँ वहाँ पे आप ट्रिक या प्रैक्टिस 2-4 बार कर लोगे तो इतना समय ये समझाने में लग रहा है, बहुत ही आसानी से जो है बस डायरेक्टली जो भी लिखोगे यहाँ पे अंक सारे लिख दोगे और जोड़ के जो भी डिवाइड हो रहा है वो कोड पुट करोगे तो आंसर आ जाते हैं। तो आप कैलेंडर के क्वेश्चन अगर नहीं किए हो तो आप वहाँ पर जाकर जरूर समझ लेना, बिकॉज सारे क्वेश्चन जो ट्रिक पे बताए गए कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ग्रुप। बोल रहा है कि उस नंबर को चूज करना है जो कि औरों से अलग है। बहुत ही सिंपल, देखो 12, 25, 37 और 49 इस तरह के क्वेश्चन बहुत बीच में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे कि यहाँ पे जो है क्या है, सारे के सारे नंबर जो है प्राइम नंबर मतलब जो है 37 को छोड़ के, यानी 37 जो यहाँ पे प्राइम नंबर है, बाकी सारे नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कहने का मतलब कि 37 जो है यानी प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो कि केवल 1 से या फिर खुद से कटते हैं। यहाँ पर देखो 49 जो है 7 से भी कट जाएगा, 25 5 से कट जाएगा और 12 जो है 2, 3, 4 से कट जाएगा, लेकिन 37 केवल 1 और 37 से ही कटता है। तो ये प्राइम नंबर है, इसलिए बाकी उससे जो है अलग है। सेम उसी तरह से जो है 59 इसके अंदर प्राइम नंबर है, बाकी सारे जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर 59 हो जाएगा, इसका 37 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर है कि इन ए ग्रुप, ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी जो 2 बार पूछा जा चुका है, आगे भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपल यहाँ में आप क्या बोल रहे हैं कि किसी ग्रुप में गाय और जो है हेन है, ठीक है, मुर्गियाँ हैं। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ लेग्स आर 14, बोल रहा है कि जो लेग्स की टोटल नंबर है यानी इनके गाय और हेन की जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं वो 14 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, जितने भी हेड हैं यानी इन दोनों के हेड यानी कि मुंडी जितने हैं काऊ को प्लस हेन्स के, इन दोनों के मुंडी के दुगना से भी 14 ज़्यादा है दोनों के पैर। तो नंबर ऑफ काउज पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ काऊ इक्वल टू एक्स, काऊ का नंबर एक्स मान लेते हैं तो हेन वाई, ठीक है। अब नंबर ऑफ हेड्स की बात करें कितना हो जाएगा, x + y, बिकॉज जितने गाय होंगे उतना ही हेड होगा उनके, और हेन्स जितने होंगे उतना ही उनके हेड होगा, तो x + y क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ हेड्स। अब लेग्स की बात करें तो देखो काऊ के लेग्स कितना हो जाएगा, एक काऊ का मतलब कितना पैर होता है 4, तो x काऊ है तो 4 × x ये लेग हो गया काउस के, प्लस टोटल हम यहाँ पर लेग्स की बात कर रहे हैं। हेन्स के कितने लेग होते हैं 2, 1 के 2 हो गए, तो यहाँ पर कितने y हेन्स हैं 2 × y यानी कि 4x + 2y, ये क्या है टोटल लेग्स हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो द नंबर ऑफ लेग्स आर, यानी कि ये जो लेग हैं क्या है 4x + 2y आर कि क्या कितना है, ये 14 ज़्यादा है किससे, दुगना हेड से, तो हेड के दुगना से 14 ज़्यादा है, यही बोल रहा जा रहा है स्टेटमेंट, यानी कि हेड x + y
के दुगना से कितना क्या ज़्यादा है, यानी ये हेड हो गया, हेड के दुगना से 14 ज़्यादा है, तो यानी कि पूरा कितना होगा, ये हो गया, हेड के दुगना कर दिए प्लस 14 जोड़ दिए, किसके बराबर हो जाएगा, टोटल लेग्स के बराबर हो जाएगा, यानी इस दोनों इक्वलिंग टू क्वेश्चन ये बराबर हो गए। अब इसको सॉल्व कर देना है, 2x प्लस 2y प्लस 14, यही कुछ हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो अब सॉल्व करोगे तो y से 2y कट जाएगा, तो 2x ये इधर आएगा, तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 14, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यानी 2 कट जाएगा तो 7, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे, काऊ, देखो यहाँ पे क्या है, काऊ का नंबर पूछ रहा था, काऊ का नंबर x, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने 7, यानी काउच का नंबर कितना हो जाएगा 7, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 24, ए वर्कर मे क्लेम ₹15 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रैवल बाय टैक्सी। बोल रहा है कि एक वर्कर जो है जब टैक्सी से चलता है तो जा रहा है, मतलब टैक्सी ट्रैवल करता है तो 15 रुपया जो है क्लेम करता है 1 घंटे का, यानी 1 किलोमीटर का जो है वो 15 रुपया देता है, एंड 5 रुपीज़ ईच किलोमीटर एंड 5 रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर विच इट ड्राइव्स ऑन हिज ओन कार। बोल रहा है कि और जब 5 किलोमीटर चलता है 5 रुपया देता है जब खुद के कार से चलता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई वर्कर है यदि टैक्सी से जाता है तो 15 रुपये देता है पर किलोमीटर का, ठीक है, और खुद के कार से, यानी कार यहाँ पर लिख देता हूँ, कार से चलता है तो 5 रुपये देता है पर किलोमीटर का, ठीक है, यही चीज़ हो गया। अब इफ़ इन 1 वीक, बोल रहा है कि एक सप्ताह में जो है वो टोटल 500 रुपया जो है खर्च किया, क्लेम यानी खर्च किया, या फिर किसी को जो है अपने मालिक को या कुछ भी मतलब दिया, तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि एक सप्ताह के अंदर जो है क्लेम किया 500 रुपये का फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर, 500 रुपया का मतलब बिल बना के दिया, और ट्रैवल कितना किया है 80 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल बाय टैक्सी, बोल रहा है कि कितना किलोमीटर वो टैक्सी से ट्रैवल किया। तो यहाँ पे क्लियर कट कोई तो आपको दिया नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब कि ऑप्शंस को जो है पुट करेंगे इसके हिसाब से, और देखेंगे कि ऑप्शन जो है किस क्वेश्चन के अंदर के हिसाब से फिट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही टैक्स बाई टैक्सी, अब टैक्सी से कितना ट्रैवल करा, पहला ऑप्शन है 10, हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर जो टैक्सी ट्रैवल कराया, तो 10 किलोमीटर टैक्सी से ट्रैवल करने के लिए कितना रुपया चाहिए उसको, 15, एक किलोमीटर के लिए 15 रुपये चाहिए, तो 10 किलोमीटर के लिए 15 × 10 यानी 150 रुपया है, 150 रुपया वो टैक्सी पर खर्चा कर दिया, ठीक है, और 10 किलोमीटर चला, तो बाकी के 70 किलोमीटर कैसे जाएगा, अब 70 किलोमीटर कैसे जाना है उससे, कार से, तो 70 किलोमीटर के लिए कितना रुपया खर्चा करेगा, 5 रुपया करेगा 1 किलोमीटर पे, तो 70 5 यानी 7 × 35 350, ये क्या हुआ, कार को दिया, इतना कार पे खर्चा आया इसका, टोटल खर्चा जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 0 0 4 1 5 यानी 500, टोटल रुपया कितना खर्चा किया ये 500। तो अब देखोगे ऑप्शन 1 ही आपका सही हो गया, यानी 10 किलोमीटर जो है टैक्सी से जा रहा है, तो आपका जो 500 रुपया टोटल है उसका बिल बना के दिया वो सही बिल बन जा रहा है यहाँ पे। वैसे आप चेक करो दूसरे का, तो दूसरे का देखो आपका गलत रह जाएगा, देखो क्या है दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर जो है वो टैक्सी से जा रहा है, मान लेते हैं कि हम 20 किलोमीटर वो टैक्सी से जा रहा है, यदि 20 किलोमीटर टैक्सी से जा रहा है तो 1 किलोमीटर 15 रुपये खर्चा होता है, तो 20 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा 20 × 15 यानी 300 रुपये तो वो टैक्सी पर खर्चा कर दिया। बाकी के कितने किलोमीटर जाएगा वो, 80 किलोमीटर टोटल है तो 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर कैसे जाएगा वो, कार से, और 60 किलोमीटर कार से यानी 5 रुपये 1 किलोमीटर पे, तो 60 6 × 300, 300 रुपये कार पे, यानी कि 300 टैक्सी पर खर्चा होगा उसका और 300 कार पे, तो इस हिसाब से टोटल खर्च बिल कितना बना के देना चाहिए उसको 600 का, लेकिन बिल कितने का है 500 का, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उससे सब देखोगे 30 का भी करके देखोगे तो 30 का भी नहीं होगा, 40 का भी नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 25, यहाँ पे फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम एमॉन्ग द गिवन अल्टरनेटिव्स, बोल रहा है कि इसमें से आपको मिसिंग कैरेक्टर निकालना है। अब देखो पहला क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 4 है और 19 है। अब एक्चुअली यहाँ पे नोट करोगे आपको, देखो हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 19 है, 3 है, 5 है, 4 है, 7 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 5 6 6 4 5 और यहाँ पे 29। अब एक चीज़ नोट करोगे पैटर्न क्या है, यहाँ पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 3 + 4 करने पे कितना हो जा रहा है 19, 15 4 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 7 × 5 + 6 और यहाँ पे 6 × 4 + 5, यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा 24 + 5 29, यहाँ पे 29 आ जा रहा है, यहाँ पे देखो बीच वाले में क्या है 29 आ गया, सेम उसी तरह से यहाँ पे 19 आ गया अंडर में, तो यहाँ पे भी क्या होगा 7 × 5 = 35 और 6, सेम इसी तरह से हम करेंगे यहाँ पे, तो देखो 35 + 6 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 41, तो इसका जो राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 होगा, तो थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 25। सो फाइनली जो है सारे क्वेश्चन जो है इसके हो चुके हैं।
सो ये था टोटल जो है मेंटल एबिलिटी के 2012 के क्वेश्चन पेपर। अभी भी कोई डाउट्स हो आपको तो आप कमेंट में पूछ लेना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।